खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अग्रणी युद्धपोत आज राष्ट्र को समर्पित किए हैं। मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर हुए समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागशीर को जलावतरण कराया। रक्षा आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इन युद्धपोतों से न सिर्फ भारत की निगरानी क्षमता बढ़ेगी, बल्कि युद्ध के समय भारत की रक्षा पंक्ति को एक बहुत बड़ा विस्तार भी मिलना संभव हुआ है। आज भारत की समुद्री विरासत, नेवी के गौरवशाली इतिहास और आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। ये पहली बार हो रहा है जब एक डिस्ट्रॉयर, एक फ्रिगेट और एक सबमरीन तीनों को एक साथ कमीशन किया जा रहा है। और सबसे गर्व की बात, ये तीनों फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया है। पिछले 10 साल में नेवी में 33 शिप्स और 7 सबमरीन्स को शामिल किया गया है। इन 40 नेवल वेसल्स में से 39 भारतीय शिपयार्ड में ही बने हैं। भारतीय नौसेना के क्षमता विस्तार और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में देश ने बड़ा कदम बढ़ा दिया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर 3 अग्रणी युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर के शामिल हो जाने से भारतीय नौसेना को नई ताकत मिली है। पीएम ने भारत को पूरे विश्व, खासकर ग्लोबल साउथ का भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी बताया। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारत ने हमेशा ओपन, सिक्योर, इंक्लूसिव और प्रॉस्परस इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन किया है। इसलिए जब समुद्र से सटे देशों के विकास की बात आई तो भारत ने मंत्र दिया, सागर। सागर का मतलब है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। पीएम ने कहा कि भारत पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे पहले मदद का हाथ आगे बढ़ाने वाले के तौर पर उभरा है। पीएम ने कहा कि थल, जल, वायु, गहरा समुद्र और अंतरिक्ष, भारत हर जगह अपने हितों की रक्षा कर रहा है। आर्थिक प्रगति और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये जरूरी है कि ट्रेडिशनल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टेरिटोरियल वाटर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को इंश्योर किया जाए और ट्रेड की सप्लाई लाइन और सी रूट्स सुरक्षित हो। हमें आतंकवाद, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी में इस पूरे क्षेत्र को बचाकर रखना है। पीएम ने कहा कि उनकी सरकार का तीसरा कार्यकाल अनेक बड़े फैसलों के साथ शुरू हुआ है। तेज गति से नई नीतियां बनाई गई हैं, देश की जरूरतों को देखते हुए नए कार्य शुरू किए गए हैं और देश के हर कोने, हर सेक्टर के विकास के लक्ष्य के साथ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। मुंबई से सुधीर और श्यामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे नौसेना की क्षमता विस्तार से भारत की रक्षा तैयारियों को आज एक बड़ा इजाफा मिला है। किस प्रकार से ये तीनों युद्धपोत भारत के लिए एक बड़ी एक तरीके से ताकत बनकर सामने आए हैं। आईएनएस सूरत की बात करते हैं। पहले उसकी विशेषता क्या है?
P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट का ये चौथा और अंतिम जहाज है। इसके तहत 4 जहाज बनने थे, उसका ये चौथा जहाज एक तरीके से आज नौसेना को मिल गया है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक विध्वंसक युद्धपोत में एक तरीके से शामिल है और अपने आप में इस स्तर का ये जहाज है। 75% स्वदेशी सामग्री इसमें इस्तेमाल हुई है, जो कि मेक इन इंडिया के मिशन को आगे बढ़ाती है। आधुनिक हथियार और सेंसर से लैस है, यानी कि इसको आज के लिहाज से सबसे आधुनिकतम तकनीक से बनाते हुए इसको आगे बढ़ाता है। वजन लगभग 7400 टन के आसपास है, जो इसका एक तरीके से विस्तार देता नजर आता है। लंबाई 164 मीटर के आसपास है, जो इसके विशाल इस तरीके से पराक्रम को दिखाता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से ये लैस है, यानी इसकी मारक क्षमता के लिहाज से भी देखा जाए तो अपने आप में काबिले तारीफ। एंटीशिप मिसाइलें और टॉर्पीडो भी इस पे लैस है, जरूरत पड़ने पर उन सब का इस्तेमाल करने की क्षमता भी इसमें मौजूद है। पहला AI सक्षम युद्धपोत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल भी इस युद्धपोत में किया गया है और अपने आप में ये पहले युद्धपोत के लिहाज से है जिसमें यहाँ पर AI का इस्तेमाल किया गया है। डीजल और इलेक्ट्रिक संचालित पनडुब्बी के तौर पर हम बात कर रहे हैं बाघशीर की, जो कि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसका वजन 1565 टन के आसपास है और ये अपने आप में ऐसी पनडुब्बी जो पानी के नीचे से काम करती है। सतह रोधी युद्ध हो या फिर पनडुब्बी रोधी युद्ध, इन दोनों स्थितियों में ये सक्षम है अपना काम दिखाने के लिए, मारक क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए। वायर गाइडेड टॉर्पीडो भी इसमें है। एंटीशिप मिसाइलें और सोनार प्रणालियों से ये पनडुब्बी लैस है। बाघशीर का हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि आज नौसेना में शामिल हुई है। नीलगिरी के लिहाज से बात की जाए तो P-17A स्टील्थ फ्रिगेट परियोजना का ये पहला पोत है, तो जो अपने आप में इसकी हमारी क्षमताओं को बढ़ाता नजर आ रहा है। स्वदेशी निर्मित फ्रंटलाइन युद्धपोत और एक स्टील्थ फ्रिगेट के तौर पर यह आज हमारी नौसेना की क्षमताओं को आगे बढ़ाता नजर आ रहा है। वजन लगभग 6670 टन के आसपास में है, जो दिखाता है कि इसका फलक्रम कितना विस्तार के साथ में बना हुआ है। 8 ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों एक साथ इस पे लैस हो सकती है, ये इसकी क्षमता को दिखाता है, मारक क्षमता को भी दिखाता है। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी इसको लैस किया जा सकता है, तो ये अपने कई प्रकार की मिसाइलों और युद्धक सामग्री से लैस हो सकता है। 76 mm गन हो, AK-630 गन हो, ये तमाम चीजें इस पर उपलब्ध हैं। पनडुब्बियां, युद्धपोत, एंटीशिप मिसाइलें विमानों से निपटने में सक्षम है। अगर किसी भी इन सबसे इन पे अगर हमला होता है तो उससे निपटने में ये सक्षम है। MH-60R सीहॉक्स, इसके अलावा कई प्रकार के अन्य हेलीकॉप्टर भी इस पर जा सकते हैं, यहां से उड़ान भर सकते हैं। इस लिहाज से ये सक्षम है छोटे हेलीकॉप्टर्स की उड़ान को आगे बढ़ाने के लिहाज से, तो ये भी अपने आप इसकी विशेषता है। दिन और रात दोनों समय में ये ऑपरेशन कर सकता है, यानी कि रात में सीमा इसकी कम नहीं होती है, इसकी क्षमता कम नहीं होती है। दिन और रात दोनों समय ये ऑपरेशन कर सकता है। नीलगिरी के लिहाज से बात की जाए, अब आपको बताते हैं कि फ्रिगेट क्या होता है। हल्का युद्धपोत होता है, उसको फ्रिगेट कहा जाता है, क्योंकि कई प्रकार के उसके अलग अलग स्तर होते हैं। हल्का युद्धपोत होता है। फ्रिगेट की बात की जाए, राडार और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस होता है और यानी कि इसके अंदर नियंत्रण क्षमता काफी होती है, निगरानी के लिहाज से भी। तटीय सुरक्षा पे खास तौर पे इसका इस्तेमाल होता है और इसका एक बड़े काम के तौर पे होता है। एंटी सबमरीन युद्ध की स्थिति में भी एक तरीके से काम आता है, इसमें इसकी स्थिति आगे बढ़ती है। एंटी एयर युद्ध की स्थिति हो, उस लिहाज से भी ये अपनी क्षमताओं को आगे विस्तार देता हुआ नजर आता है। इस प्रकार से इस फ्रिगेट को हम तरीके से बता सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। बड़ा मजबूत युद्धपोत के तौर पर डिस्ट्रॉयर को जाना जाता है। डिस्ट्रॉयर क्या होता है वो भी समझना जरूरी है। एक बड़ा युद्धपोत होता है, इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों से ये लैस होता है, इसमें ज्यादा बड़ी और ज्यादा संख्या में डिस्ट्रॉयर्स होते हैं। एंटी शिप मिसाइलें भी इसके पास में होती, जिसको ये छोड़कर दुश्मन की नाक में दम कर सकता है। एंटी एयर, एंटी शिप, एंटी सबमरीन, तीनों प्रकार की स्थितियों में युद्ध का अगर होता है तो उस स्थिति में ये सक्षम है। डिस्ट्रॉयर की बात की जा रही, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड हमले में भी सक्षम होता है डिस्ट्रॉयर, ये उसकी क्षमताएं होती हैं, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। अब बात पनडुब्बी की जाए, पनडुब्बी क्या होती है? जलमग्न युद्धपोत के तौर पर पनडुब्बी होती है और पानी के नीचे रह के, या कहा जाए कई 100 मीटर नीचे रह के वो काम करती है और कई बार तो पता भी नहीं लगता कि वो होती कहां पे है। जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ इस्तेमाल होता है। जब दुश्मन की जहाज और पनडुब्बियां आती हैं तो ऐसे में हमारे देश की पनडुब्बियां काम करती नजर आती हैं। परमाणु संचालित हो सकती हैं या फिर जो पारंपरिक प्रणालियां हैं उससे संचालित इस प्रकार की पनडुब्बियां होती हैं, जिनमें कि कई प्रकार के अलग अलग ईंधन या इंजन एक प्रकार के होते हैं जिनसे कि वो संचालित होती हैं। दुश्मन की नजरों से बचकर गहरे पानी में हमला करने में भी सक्षम होती हैं ये पनडुब्बियां, और ये अपने आप इनकी विशेषता होती है। और ऐसी ही पनडुब्बी आज भारत को एक मिली है, इसीलिए आपको बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पनडुब्बियों का काम क्या होता है, बाकी फ्रिगेट का काम क्या होता है और किस प्रकार से डिस्ट्रॉयर भी काम करते हैं। तो ये अपने आप में आज भारत की नौसेना की क्षमता बढ़ी है और उस लिहाज से देखा जाए तो भारत की ओवरऑल क्षमता बढ़ती हुई
दिखाई पड़ रही है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण। और इस लिहाज से देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री ने जब 3 एक तरीके से देश को युद्धपोत दिए हैं, तो उससे हमारी रक्षा सुरक्षा की स्थिति बेहद मजबूत होती हुई दिखाई पड़ रही है। तो ये आज की एक बड़ी खबर थी। अगली खबर की ओर अगर हम बढ़े और